ओके सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम रोहतक में हूं और रोहतक में ज़बरदस्त इंटरव्यू करूंगा। आपके पास उतना टाइम हो जितने लंबा ये इंटरव्यू है तो इस वीडियो ने देखियो, नहीं टाड़ मार दियो भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद, नहीं लगे तो अपनी राय ज़रूर दे दियो भाई। आज मैं रोहतक में हूँ और रोहतक में हमारे साथ जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी आज हमारे साथ है। कड़वे सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, खैर मकदम। भाई साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। अच्छा, आप युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस प्रदेश अध्यक्ष बनने में कुछ काम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए? क्योंकि किसी बड़े बड़े मंत्रियों से जब मैं बात करूँ हूँ तो अक्सर उनका भी ये कहना, भाई शुरू में लॉकडाउन लग गया, फिर यूँ किसान आंदोलन चल गया, यूँ फिर लॉकडाउन लग गया, जो हम काम अपनी क्षमता थी वो दिखा नहीं पा रहे। हाँ, आप क्या कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? देखिए, मेरे ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है जी। और संगठन के लिए जो आदमी काम करता है जी। उसका काम होता है संगठन कैसे चलाया जाए, संगठन के निर्माण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठन में नए साथियों को कैसे जोड़ा जाए, संगठन को प्रमोट कैसे किया जाए। बिल्कुल, संगठन को प्रमोट कैसे किया जाए। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी जननायक जनता पार्टी की मेरे ऊपर है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के बीच में जाऊं, नए साथियों को जननायक जनता पार्टी के विजन से अवगत कराऊं। दुष्यंत चौटाला जी जो आज हरियाणा प्रदेश में निरंतर पिछले 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं, उनको युवा साथियों के बीच में लेके जाऊं और युवा साथियों को जोड़ने का काम करूं। रविंद्र भाई साहब, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। आप एक खतरनाक गढ़ में बैठे हो, बिल्कुल 100% अपोजिशन यहाँ पे, आप फिर भी अपने प्रोग्राम कंटिन्यू कर पा रहे हो। दुष्यंत जी इतना नहीं कर पा रहे, या कोई भी किसी भाजपा या जसपा का कोई भी आदमी इतना काम नहीं कर पा रहा जितना आप अपने प्रोग्राम कर पा रहे हो। सफल कैसे हो रहे हैं प्रोग्राम? कोई आपकी खिलाफत नहीं चल रही, मामला क्या है सर? गढ़ से मैं आपकी बात समझ नहीं पाए तो चौधरी देवीलाल जी का गढ़ है। पुराने समय में चौधरी देवीलाल जी के प्रति रोहतक के लोगों में विशेष स्नेह रहा है, प्रेम रहा है, अब भी है। आज आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिस तरह से जनहित के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये पुराना रोहतक जो चौधरी देवीलाल जी के लिए स्नेह रखता था, वही स्नेह आपको दुष्यंत चौटाला जी के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी जो हुड्डा साहब के ऊपर कुछ केस वेस की कुछ तैयारियां सी चल रही हैं और कुछ ये क्या भैया आरोप तय भी हो चुके हैं, क्या ये शुरुआत मानना? फिर नहीं, हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। धरातल पे रोहतक जिले में हमने गांव स्तर पर नए साथियों को जोड़ने का काम किया पिछले समय में। आने वाले समय में भी हम जननायक जनता पार्टी का हमारा जो विजन है, युवा साथियों को किस तरह से रोजगार दिया जाए, युवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमारा विजन है वो युवा साथियों के बीच में लेके जाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो उन्होंने बोया वो तो काटना पड़ता है। जो घोटाला घोटाला बोया, या फिर जो ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर जो एलिगेशन लगा के उनको अंदर जेल में डाले, या उसका बदला? नहीं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो निर्दोष थे। उन्होंने तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। अगर रोजगार देना अपराध है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बार बार माइक के माध्यम से या मंच के माध्यम से एक बात कहते हैं, अगर रोजगार देना अपराध है तो ये अपराध डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बार बार करेंगे। ये पीटीआई के भी लगे थे नौकरी, वो भाजपा ने और आपकी सरकार ने मिलकर उन पर कार्रवाई कर दी। अब जब ओम प्रकाश जी की बात आओ, फिर आपने को भी उन्होंने रोजगार दिए थे, कार्रवाई तो कोर्ट करे है ना। देखिए, जो पीटीआई लगे थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कोई दिक्कत थी तो वो पीटीआई हटाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने उनको दोबारा से भर्ती निकाल के भर्ती करने का काम किया, और जो कुछ साथी बच गए थे उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम किया है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को रोजगार देने का काम करती, ना कि युवाओं के रोजगार छीनने का। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे स्माइल, ये खुश मिजाज चेहरा, मैंने यूँ लगा जब से आया, जब से हुड्डा साहब के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ, नहीं यूँ लगा ऐसा? नहीं, हम संगठन के लिए काम करते हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के लोग जी पिछले 16 साल से मैं यहाँ धरातल पे लोगों के बीच में रह के राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कभी भी चुनाव के अलावा ना तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आम जनसाधारण के बीच में देखा, ना कभी किसी गांव में देखा, ना किसी की खुशी में देखा, ना किसी के गम में देखा।
ये लोग तो लोगों को ठगने का काम करते हैं। चुनाव के समय झूठे नारे देते हैं, चौधर का नारा देते हैं। जब समय आता है तो यहाँ आ जाते हैं, चुनाव का समय आता है तो लोगों के बीच में आ जाते हैं, अदरवाइज अपने घर में कुंडी लगा के भीतर बैठे रहते हैं। बात माहौल चल रहा है सर, किसानों का माहौल चल रहा है कोरोना का। पहले मैं कोरोना पे आ जाता हूँ। आपकी जजपारा ने कोरोना पे लोगों के लिए क्या करा? जननायक जनता पार्टी जो कोरोना का प्रथम चरण था, आपने देखा जननायक जनता पार्टी के एक साथी ने, चाहे युवा साथी थे, चाहे सीनियर साथी थे, जो लॉकडाउन में कोई साथी बाहर का है प्रवासी यहाँ फंसा हुआ था, उनकी मदद किसी ने की तो जननायक जनता पार्टी के युवा साथियों ने की, जर्नल के हमारे वरिष्ठ साथियों ने की। आज दोबारा जो दूसरा स्ट्रेन आया है कोरोना का, इसमें भी आप देखो दूसरे प्रदेशों की बजाय हरियाणा के अंदर हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हर हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने का काम किया है और प्रॉपर तरीके से हमारे हल्का के अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटियां लगा रखी हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो स्वयं जाके उसको दूर करवाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन को सिलेंडर कम हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, या क्या काला बाजारी तो नहीं चल रही? नहीं, कोई काला बाजारी नहीं। आप अपने लेवल पर निरीक्षण करो इन बातों का। बिल्कुल निरीक्षण करते हैं हम। हमारे यहाँ 148 नंबर है इंडस्ट्री एरिया में प्लांट लगा हुआ है। मैं कल भी वहाँ जाके आया था और किसी नीडी को ऑक्सीजन की जरूरत थी वहाँ दिलवा के भी आया हूँ। कोई काला बाजारी नहीं है। हम जिसको जो जरूरत है उसकी ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करवाने का काम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो था कोरोना का मुद्दा। बात आती है सर किसानों पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा मैं, घुमा फिरा के नहीं। हरियाणा सरकार में जो किसानों की है दुर्दशा दुर्गति देखने को मिल रही है, इस बारे में दुष्यंत जी का विशेष महत्व क्या है? क्या वो कर रहे हैं या क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। सर इनेलो वाले भी यही कौन है? कांग्रेस में जो उस परिवार से वो भी यही कौन है? नहीं, कहने को तो कोई, हर आदमी उसी का टैग लगा, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। उनकी जबान हम नहीं पकड़ सकते। वो उनको कहने का अधिकार है, वो कहते रहे। लेकिन सही मायने में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कोई आगे बढ़ा रहा है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी बढ़ा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं। जब से जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और हम सत्ता में आए हैं, आप देखो हरियाणा एक ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां फसल पूरे एमएसपी पे बिकने का काम हुआ है। आपने पीछे सरसों का रेट देखा, 7200 रुपये सरसों का रेट मिला है, जिसका श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी को जाता है। अब पता नहीं भी ये माहौल कहाँ से चल रहा है कि भाई देखो, मैं अपने शुरुआत बताऊं, जब जींद में रैली थी दुष्यंत जिया की उसमें पिंडारा गांव में, वहाँ पे गाना चला। गाने तो ऐसे ऐसे दुष्यंत जी निकाल कर लाए जो उनके समर्थकों ने गाए, रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत, मतलब ऐसे ऐसे गाने, लोग पागल हो गए दुष्यंत जी में, देवीलाल जी देखने लगे। लेकिन अब जो माहौल है यूं लग रहा है भाई लोगों की आंखों में धूल झोंक दी गई है। देखिए, विरोधियों का काम होता है विरोध करना। जब आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने 2018 में जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया, उस समय हमने चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक नई पार्टी इसलिए बनाई थी कि आम जनसाधारण युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आम गरीब किसान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए 2010 महीने में कड़ी मेहनत करके एक कार्यकर्ता ने 10 सीटें लेके हरियाणा की राजनीति में पहली बार ऐसी कोई पार्टी है। उन 10 सीटों में भी गौतम साहब हैं, दादा गौतम जी, एक दो और उनके भी कभी उठ पटांग बयान आ जाए। एक अगर आप मंत्री बना देते गौतम साहब को, इतना बड़ा बवाल खींचने की जरूरत क्या? मंत्री तो अभी बनना है, किसको बनाएंगे वो समय बताएगा। मंत्री बनाना संगठन का काम नहीं होता, वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी मतलब देखो, आपके 10 विधायक हैं, खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब हैं, और सब कुछ मिला के अगर एक दो को एक आधा मंत्रालय दे देते गौतम साहब को, इसमें आपको ये नहीं लगता था कि भाई ब्राह्मणों के पास भी एक वोट बैंक आपका इकट्ठा हो जाता अगर गौतम साहब को मंत्री पद दे देते? तो ये क्या दुष्यंत जी ने सोचा नहीं? इतने दिन ये बवाल चला है, अब तक ये चल रहा है। जननायक जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। हम जाति विशेष पे कभी राजनीति नहीं करते। जाति विशेष पे टिकट तो दी गई है ना भाई, जहाँ पे जो जीतना चाहता है उसको उसी लेवल पे टिकट दे दी भाई। हाँ, यहाँ पे ब्राह्मण है, जाट है तो इसको दे दो, यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो जाएं। ये समीकरण तो बनाए जाते हैं सर। हमने तो जाति विशेष पे कोई टिकट नहीं दी, हमने उस साथी को टिकट दी जो उस एरिया में उस हल्के में मजबूत था।
जो उस एरिया में, उस हल्के में ज्यादा वोटर्स थे और उसके साथ वो सपोर्ट कर सकते थे, उस हिसाब से वोट। बिल्कुल उसके हिसाब से हमने टिकटें दी थी। अच्छा, तो फिर अब क्या लग रहा है कि भाई कौन मंत्री बन सकता है? दो सुने मैंने तो। वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो मेरा फिर भी काम आपके पास इतने सोफे हैं, यहाँ पे बैठ के जिक्र तो चलता ही होगा भाई, हाँ अब की बार तो गौतम ने मना लेंगे या अब की बार उन्होंने मना लेंगे, कुछ तो बात चलती होगी ना। यहाँ जिक्र चलता है युवा जसपा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवा जसपा के संगठन को और कैसे दुरुस्त किया जाए, हमारी खामियों को कैसे दूर किया जाए, और जननायक जनता पार्टी का युवा का जो संगठन है उसको सर्वोच्च कैसे बनाया जाए। और 2024 में रविंद्र सांगवान जी को रोहतक में टिकट कैसे मिले, इस तरीके का प्लान कुछ तो होता ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। रविंद्र सांगवान संगठन के लिए काम करता है, और आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, जब तक पार्टी शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहेगा, मैं कभी भी कहीं से कोई टिकट ना तो मांगूंगा। मेरा काम है संगठन के लिए काम करना। अगर हर आदमी टिकट मांगने लग गया तो संगठन के लिए काम कौन करेगा? राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो अपने लिए काम करता है, दूसरा होता है जो संगठन के लिए काम करता है। जो अपने लिए काम करता है वो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाता है, और जो साथी संगठन के लिए काम करता है वो हमेशा संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके मन में एक चेष्टा होती है कि मेरे जो साथी जिन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के लिए, पार्टी के लिए जय बोली है, उनके काम कैसे किए जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं संगठन के लिए काम करने वाला आदमी हूँ, ना कि अपने लिए। आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक आपने कुछ ऐसा मेमोरेंडम या कुछ ऐसा लिखित प्रस्ताव दुष्यंत जी को दिया है कि जी युवाओं के लिए इस तरह का कुछ आप काम करें? हमने जब हमारी जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ जी, उस समय और चुनावी घोषणा पत्र में भी एक बात क्लियर कर दी थी कि जब भी हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी या हमारी हिस्सेदारी होगी, हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का काम करेंगे। हमने 2019 में सरकार बनाई। सरकार बनते ही आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने पहली कलम से कोई काम करने का काम किया तो युवाओं को 75% रोजगार देने का काम किया। वो श्रेय किसी को जाता है? आज हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को कम करने का किसी को श्रेय जाता है। और आने वाले दिनों में आप देखना, जो ये कानून आया है इससे जो हमारे भाई जो गांव में बेरोजगार घूमते हैं, जो पढ़े लिखे साथी, एमटेक बीटेक करे हुए साथी हैं, उन साथियों को अच्छा रोजगार मिलेगा, प्राइवेट उद्योगों में मिलेगा, और 75% प्राइवेट उद्योगों में आपको हरियाणा की उपस्थिति देखने को मिलेगी। ये उपस्थिति हम कैसे मान सकते हैं? अभी तक तो किसी भी भाजपा या जजपा के मंत्री विधायक को गांव तक घुसने नहीं दिया जा रहा। कैसे ये आगे के प्रोग्राम स्टार्ट होंगे सर? आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। मैं युवा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जसपा का जी, और संगठन के लिए काम करता हूँ जी। मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ। रोहतक की बात हो, पीछे भी मैं फरीदाबाद में एक दिन में 10 प्रोग्राम करके आया था, महेंद्रगढ़ में प्रोग्राम। आपका तो कहीं कोई उलाना है ही नहीं, आपके तो प्रोग्राम धड़ाधड़ हो रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम दुष्यंत जी के नहीं हो पा रहे, समस्या तो ये है ना। आज कुछ कांग्रेसी विचारधारा के लोग जिनके पेट में दर्द है कि 10 महीने में 10 सीटें लेके जननायक जनता पार्टी कैसे सरकार में आ गई, वो लोग, मैं पहले भी कह रहा था, विरोध करने वालों का काम है विरोध करना और काम करने वालों का काम है काम करना। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी की एक सोच है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम कैसे किया जाए, किसान का भला कैसे किया जाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, गरीब मजदूर का उत्थान कैसे किया जाए। आज कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं जिनके पेट में दर्द है कि दुष्यंत सिंह चौटाला आने वाला प्रदेश का ही नहीं देश का भविष्य है, और ये देश के भविष्य जो आदमी काम करता है, जो आदमी लोगों के बीच में रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब, एक पर्सनली तो मैं उलाना दूंगा। उलाना यो है, जब 2019 का इलेक्शन था, मैंने कई बार दुष्यंत जी की वीडियो देखी, कहीं किसी बड़े बड़े चैनल को जब इंटरव्यू देते थे, खेतों में घूमते थे, फड़ियाँ तोड़ तोड़ के दिखाया करते, बड़ा प्रोपोगंडा चला। आज के टाइम पे दुष्यंत जी या तो चंडीगढ़ रहे हैं या दिल्ली रहे हैं, मतलब खेतों तो खैर कहीं जाना ही जाते ही नहीं। मतलब वो जो कुर्सी का जो चस्का है, वो उसका टेस्ट थोड़ा न्यारा ही है, थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा ईगो, हालांकि मनने तो लगी नहीं, लेकिन वो चीजें अब देखने को नहीं मिलती। दुष्यंत सिंह चौटाला जी चंडीगढ़ में रह के किसके लिए काम कर रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो मीडिया में दिखा कर देना भाई, खेता में देखो दुष्यंत जी जावे हैं, मैं जो गाने चला करते दुष्यंत जी के ऊपर, लोग नु पागल हो जाते जुमान। 2019 में सरकार बनी जी, 20 में कोरोना आ गया जी, लॉकडाउन चला 6 महीने जी, उसके बाद अब फिर कोरोना आ गया जी, अब भी लॉकडाउन के हालात हैं जी।
दुष्यंत जी दोबारा से आपको खेतों में दिखेंगे। आने वाले समय में आप देखना, दुष्यंत जी खेतों में भी दिखेंगे। दुष्यंत जी आपको गरीब किसान मजदूर के साथ खड़े दिखाई देंगे। दुष्यंत जी आपको युवाओं के सभाओं में भी दिखाई देंगे। भाई साहब एक उलाना और है, फिर मेरा ले लो उलाना तो ये भी है। जब दुष्यंत जी नहीं इलेक्शन की कैंपेनिंग चला करते तो कहीं ना कहीं मेरे पास फ़ोन आया करते कुछ खिलाड़ियों की, क्योंकि आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मेरे यह बात दिमाग में आ गई। लोग दुष्यंत जी क्या करते कि भाई जो सर्कल कबड्डी है उसने मैं कहीं ना कहीं मेन लीड में लाऊंगा, लेकिन अब सर्कल कबड्डी के बाद जो लंबी कबड्डी है उसने कहीं कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जीरो नथिंग एल्स। कहीं दुष्यंत जी का ये बयान भी नहीं आंदा, बयान आकर संतुष्टि तो मिल जाए कि भाई हम चिंता ना करो, थारी सेटिंग करवाऊंगा कि मैं। इस बारे में आप युवाओं को लेकर, सर्कल कबड्डी को लेकर, जिनके हड्डा में रेत बढ़ गई, जिन बड़का के जो प्रैक्टिस कर करके बुढ़े हो गए, उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को एक बात कहना चाहूँगा। मैं युवा का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते उन साथियों की बात जरूर, जब भी अब अगली मुलाकात मेरी आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी से होगी, उनकी बात मैं स्वयं रखूँगा। और ज़रूर मैं भी चाहता हूँ, हमारा धरती से जुड़ा हुआ खेल है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। कम से कम ग्रुप डी में ही नौकरी मिल जाए उन्होंने, जो नहीं, बिल्कुल सीनियर बिल्कुल खिलाड़ी हैं। बिल्कुल मैं उनकी सिफारिश भी करूंगा, और कैसे सर्कल कबड्डी को और आगे लेके आ जाए उसके लिए हरियाणा सरकार जरूर विचार में। अक्सर मैं यूँ देखूँ, कई बार कांग्रेस, कई बार अभय सिंह चौटाला जी सर्कल कबड्डी में बड़ी शिरकत करें, बड़े लोगों में जाकर उनको हौसला अफजाई करें। दुष्यंत जी अगर इस टाइप का प्रोग्राम करें तो क्यों नहीं उनका वोट बैंक बढ़ेगा? हम इस तरीके से सोचे तो। कौन कांग्रेस? मैंने तो कांग्रेस कहीं लोगों के बीच में साहब यूं ना को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सर्कल कबड्डी के प्लेयर थे 40-45 एक बार नू के नू ला दिए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कांग्रेस मानते हो? अब सर मैं कांग्रेस में है तो कांग्रेस ही मानूंगा मैं तो। नहीं, यहाँ तो कांग्रेस 5 धड़ों में बटी हुई है। रणदीप सुरजेवाला की अलग कांग्रेस है, शैलजा की अलग कांग्रेस है, कुलदीप बिश्नोई की अलग कांग्रेस है, यहाँ रोहतक एक पिता पुत्र है उनकी अलग कांग्रेस है। अभी तो डिप्लोमेटिक बात को घुमा दोगे। नहीं, कांग्रेस है ही नहीं उनकी, वो कांग्रेस इसी बात का फायदा उठा, वो तो G3 में जा लिए। अभी कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, जो 4-5 आदमियों के आपने नाम लिए, ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसी बात का भाजपा फायदा उठा रही है, इसी बात का दुष्यंत जी फायदा उठा रहे हैं। अगर एक आदमी होता तो आज तो भाजपा और कांग्रेस कहीं दिखाई, भाजपा और जजपा कहीं दिखाई नहीं देते। कौन कहता है मुख्यमंत्री के दावेदार है? मुख्यमंत्री का दावेदार वो होगा जिसको हरियाणा की जनता पसंद करेगी, और हरियाणा की जनता किसी को आज के दिन पसंद कर रही है तो एकमात्र चेहरा, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा जी, आप पूरे देश की, आप भी लोगों के बीच में रहते हो, आप बुद्धिजीवी हो जी, पूरे देश में आप हर राज्य से 2-2, 3-3, 30 से 45 साल के युवा नेताओं की सूची निकाल लो, सभी नेताओं को एक साथ इकट्ठा कर लो। अगर हमारा नेता दुष्यंत सिंह चौटाला सर्वोच्च नेता नहीं हो तो आप मुझे आगे पकड़ लेना। हम ऐसे विषयों पे कभी डिबेट करांगे, और जब आपके सामने कांग्रेस और इनेलो और अदर पार्टियों के लोगों ने बिठा कर खूब जिद करांगे। बात यह है कि अभी इस पे मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बार बार कहता हूं, आओ लोगों के बीच में आओ जी, आप मंच पे आओ जी, बहस करो। इस पे ये इस्तीफा मांगने से माइक पे या कोई आरोप लगाने से बात नहीं बनती। लोगों के बीच में आओ, आप अपनी कांग्रेस की अपनी उपलब्धियां लेके आओ, हम अपने 1 साल की उपलब्धियां लेके आएंगे। अगर आपकी 10 साल की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री रहे 10 साल जी, अगर उनकी 10 साल की और हमारी 1 साल की कहीं भी उनको ये लगे कि हम बेहतर हैं तो बहस करने के लिए आए। आपको पर्सनली क्या लगता है कांग्रेस में जो 5-6 आदमी के आपने नहीं लिए, स्ट्रॉन्ग कौन सा उसमें? ये तो कोई स्ट्रॉन्ग को नहीं, जिसके घर में रोड़ा हो रहा हो ना, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते। इसे बात का पड़ोसी फायदा उठा रहे हैं। पड़ोसी तो को नहीं, हम तो आने वाले दिनों का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है जननायक जनता पार्टी। एलनाबाद का इलेक्शन में क्या सीन लग रहा है? क्या जेजेपी की तरफ से किसी को टिकट मिलेगी? वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व होगा, डिप्लोमेटिक जवाब होगा, इसने वहां फिर आगे यही बात कह दो। संगठन का काम होता है, मेरा काम है जो पार्टी वहां ड्यूटी लगाएगी वहां जाके काम करना। दिग्विजय जी के नाम सुनने को आ रहे हैं। जो भी पार्टी जिसको भी चुनाव में उतारेगी, कैंडिडेट बना के भेजेगी, वही कैंडिडेट होगा। तो सर आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, और लास्ट आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये कोरोना का दूसरा स्टेन है, ये बड़ा ही विकराल रूप लिए के हमारे बीच में आया है। आज यही निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश की जनता से, देश की जनता से,
मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, और जितना पॉसिबल हो उसके, जब तक ये धीरे धीरे आया है तो ख़त्म भी होगा, 10 दिन 20 दिन थोड़ा सा बाहर निकलने से, बिना किसी काम बाहर निकलने से परहेज करें, यही निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रविंद्र सांगवान जी, और यार जिसे मेरे तो काचे पक्के सवाल थे, सारी हिसाब से बात कर ली, और रही और विषयों पे बहस करने की, वो भी करांगे। लेकिन रविंद्र जी ऐसे जो बात करी मैंने सर्कल कबड्डी को लेके, वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कब मुलाकात होती है, फिर हफ्ते 10 दिन में फिर गेड़ा मारांगे, फिर सवाल के साथ आऊँगे। आपने वीडियो किसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा, और विपक्षी लोग रविंद्र सांगवान जी को क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। अगली गेड़ा फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बात बता की जय।